गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 26 टाइप 9 के तहत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंसिलेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंसिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैंसिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। इट मींस काइंड्स ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन अर्थात निरस्तीकरण। निरस्तीकरण पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम प्रश्नों की विवेचना करें, प्रश्नों की व्याख्या करें उससे पहले हमें निरस्तीकरण के प्रकार को समझना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ कैंसिलेशन को समझना पड़ेगा। तो चले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंसिलेशन के तहत सबसे पहले मैं आपको काइंड्स ऑफ कैंसिलेशन से अवगत कराना चाहता हूं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन से पे आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैंसिलेशन पे 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैंसिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। क्या है? सबसे पहला है एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। कहने का अभिप्राय है कि दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक एकांतरित अक्षर को कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। कहने का अभिप्राय है जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट लिखा हुआ है कंप्लीटली। अल्फाबेट की जगह एनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और अन्य भी सीक्वेंस हो सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं होगा। मैं जो भी आपको अप्रोच, जो भी अल्ट्रा यूनिक अप्रोच मैं आपके समक्ष रखूंगा, जो भी अल्ट्रा यूनिक अप्रोच आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, जिस भी अल्ट्रा यूनिक अप्रोच से आपको अवगत कराऊंगा, वह अप्रोच किसी भी प्रकार के सीक्वेंस में लागू होगा। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, चाहे किसी भी प्रकार का सीक्वेंस दिया गया हो। आज मैं जो भी अल्टरनेटिव ट्रिक, जो भी अल्टरनेटिव कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो प्रत्येक टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में लागू होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अर्थात दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक एकांतरित अक्षर को कैंसिल कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। एकांतरित का मतलब होता है, अल्टरनेट का अभिप्राय होता है कि जहां से कैंसिलेशन बोला जा रहा है उसे कैंसिल करते हुए एक छोड़ छोड़ के कैंसिल करना है। जैसे यदि आपसे कहा जाता है कि बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को कैंसिल कर दिया जाए, बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक एकांतरित अक्षर को कैंसिल कर दिया जाए, तो बी करेंगे, प्रारंभ तो बी से करना है, तो बी करेंगे, सी को आपको छोड़ देना है। फिर आपको डी को कैंसिल करना है, ई को छोड़ देना है, फिर एफ को करना है, जी को छोड़ देना है। सिमिलरली अगर ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि ई से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को कैंसिल कर दिया जाए, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई, इट मींस इफ वी स्टार्ट ई, कैंसिलेशन का प्रारंभ यदि ई से आपको करने को कहा जा रहा है, तो ई अगर कैंसिल करते हैं तो एफ को फिर छोड़ना होगा, फिर जी को कैंसिल करेंगे, एच को छोड़ना पड़ेगा, फिर आई को कैंसिल करेंगे, जे को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से एकांतरित का मतलब होता है एक छोड़कर एक छोड़कर। तो जैसा कि कैंसिलेशन के तहत हमने बताया, काइंड्स ऑफ कैंसिलेशन के तहत बताया कि सबसे पहला जो कैंसिलेशन होता है वो एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। दूसरा जो टाइप है वो है एवरी थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट विल बी कैंसिल, या एवरी थर्ड लेटर ऑफ एनी सीक्वेंस विल बी कैंसिल। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी आपको श्रृंखला दी गई हो या अंग्रेजी वर्णमाला ही दी गई हो, तो किसी भी सीक्वेंस के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए, एवरी थर्ड लेटर को कैंसिल कर दिया जाए। तो यदि ऐसा डायरेक्शन दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को निरस्त कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो क्या होगा? कहने का अर्थ है कि प्रत्येक 3, तो 3 के मल्टीपल पर जितने हैं वो सारे लेटर कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज वो लेटर हटा दिए गए। जैसे
सी कट जाएगा, एफ कट जाएगा, आई कट जाएगा, एल कट जाएगा, ओ कट जाएगा, तो आर कट जाएगा। दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। दैट मीन्स कि सी फिलोरुक्स कंप्लीटली आपका श्रृंखला से हट जाएगा और रेस्ट ऑफ ऑल लेटर बचेंगे, उस पर आपको रिजल्ट ओरिएंट करना है। तीसरा जो टाइप होता है, एवरी थर्ड लेटर विल बी कैंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम ए। कहने का अभिप्राय है कि यदि ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक तीसरे को काट दिया जाए तो ए कटेगा, फिर जो तीसरा है डी कट जाएगा, फिर जो तीसरा है जी कट जाएगा, तो इस प्रकार से निरस्त किए जाएंगे। तो आफ्टर ऑल मैंने ये समझाने का प्रयास किया, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स राइज किए जाते हैं, तो निरस्तीकरण पर 3 प्रकार के निर्देश पर आधारित प्रश्न राइज किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 3 प्रकार का जो कैंसिलेशन क्या है, टाइप ऑफ कैंसिलेशन क्या है, तो एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल। सबसे पहला जो है वो है एवरी अल्टरनेट लेटर विल बी कैंसिल, दूसरा है एवरी थर्ड लेटर विल बी कैंसिल, एंड तीसरा एवरी थर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट या एवरी थर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेटर। तो आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आज मैं टाइप फर्स्ट पे चर्चा करने जा रहा हूँ। कैंसिलेशन के टाइप फर्स्ट की परिचर्चा मैं करने जा रहा हूँ, और टाइमिंग जो है हम सिस्टेमेटिकली सब्सिक्वेंटली जो है प्रत्येक टाइप से आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह कैंसिलेशन पे मैं टाइप फर्स्ट की परिचर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है, डायरेक्शन है, आज का निर्देश है कि एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल बी कैंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर लेटर। कहने का अर्थ है कि मैं आज कैंसिलेशन के टाइप फर्स्ट पे आधारित प्रश्नों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। कैंसिलेशन के टाइप फर्स्ट पर आधारित प्रश्नों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसे किस प्रकार से हल किया जाए, उसकी अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, उससे मैं आपको आज अवगत कराने जा रहा हूं। तो गौर करें, क्या है डायरेक्शन यहाँ पे है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल बी कैंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर लेटर। कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी विशिष्ट अक्षर से, यहाँ पे कहने की बात है, अभी कौन से विशिष्ट अक्षर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं टाइम भी उसे फिर आपके सामने रखूंगा। पहले कहने का दिया गया जो निर्देश है वो क्या है, किसी विशिष्ट अक्षर से जो है प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को कैंसिल कर दिया जाए। इट मीन्स किसी विशिष्ट अक्षर से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त कर दिया जाए। तो निर्देशानुसार वो अक्षर बताए जाएंगे कि किस अक्षर से प्रारंभ करना है, लेकिन हम प्रश्न पे चलें, हम उसकी विस्तृत व्याख्या करें, उससे पहले हम इस प्रकार के जब प्रश्न हल करते हैं तो उससे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से जो रिलेटेड अल्ट्रा यूनिक अप्रोच है, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक है, उससे मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप विद इन ए सेकेंड, जनरल कैंडिडेट क्या करते हैं, जनरली कैंडिडेट करते हैं कि काटते हैं और काटने के बाद उंगली से 1, 2, 3 ऐसे करके गिनते हैं। लेकिन यदि आप काट कर उसी प्रकार जनरल कैंडिडेट की तरह उंगली से गिनेंगे तो इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, निश्चित ही आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ विद इन सेकेंड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और एक एक सेकेंड की अहमियतता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको कंप्लीट करना है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यह दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आपके सामने ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है, ये आपका LHS साइड है, ये आपका RHS साइड है। यहाँ पे मैंने FL दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL है, जिसको कि हिंदी में हम लोग बाएं से करते हैं, और यहाँ पे FR लिखा गया है, FR फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम लोग दाएं से कहते हैं। और मैं कैंसिलेशन अल्टरनेट लेटर कैंसिलेशन पे आधारित जो प्रश्न को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसकी व्याख्या आपके सामने करने जा रहा हूँ, किस प्रकार से हम हल करें। उससे पहले मैं आपको अल्टरनेटिव ट्रिक से अवगत करा देना चाह रहा हूँ
कि अल्टरनेट लेटर कैंसिलेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम आसानी से किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसकी सबसे पहले आपको मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, अल्टरनेट ट्रिक से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। आफ्टर ऑल, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में मूवमेंट बेस्ड जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन में भी हमें मूवमेंट करना है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बेस्ड हमें यहाँ मूवमेंट यहाँ भी करना है, जैसा कि आप आज तक मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में आपने देखा। तो मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जैसा कि आपको ज्ञात है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी पीवी आपको प्राप्त होता है, पीवी दैट इज द प्रक्रियाकी मान। कहने का अभिप्राय जैसे कि आपको डायरेक्शन दिया गया बाएं से 15, बाईं ओर 3, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो आपका इनिशियल रिजल्ट होता है उसको पीवी कहते हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। यदि ऐसे कैंडिडेट्स कोई नए फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि हमारे किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो का बारीकी से अवलोकन करें, तभी आपको हमारी बात समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको समझाएं, लेकिन जो है तर्कसंगत यह होगा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोज का पहले अवलोकन करें और सिस्टमेटिकली अवलोकन करें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। अध्ययन का सारगर्भित सिद्धांत करता है कि आप प्रत्येक वीडियोज का अवलोकन करें और स्टेप बाय स्टेप सीखें, तभी आपके समझ में आएगी। तो मैं जैसा कि बताया कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरता है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जो भी मान गिरता है, या तो वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरता है या फिर फ्रॉम राइट का। दैट मीन्स हमारा जो इनिशियल पीवी प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट का प्राप्त होगा या फ्रॉम राइट पीवी प्राप्त होगा। आफ्टर द कॉम्बिनेशन हम लोगों को जो भी मान गिरता है वो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का। तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट ट्रिक आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करें। तो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि फ्रॉम लेफ्ट पीवी के लिए ऐसे मान जो कि आपको बाएं से जो पीवी आपको प्राप्त हो रहा है, बाएं से प्राप्त होने वाले पीवी के लिए मैं बता रहा हूँ कि RL बराबर, आप दिमाग पे रख लीजिएगा कि RL बराबर पीवी इंटू 2 माइनस TNL BFCL। बाएं से प्राप्त होने वाले पीवी के लिए, बाएं से प्राप्त होने वाले पीवी के लिए जब आपको अभीष्ट अक्षर निकालना हो, रिक्वायर्ड लेटर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ जो कि यहाँ ही लिखा हुआ है, मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ कि RL बराबर पीवी इंटू 2 और ये इंटू 2 जो है वो कंपल्सरी फैक्टर है, CF, मैं CF लिख रहा हूँ, अनिवार्य कारक है। कैंसिलेशन बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में ये ध्यान रखिएगा कि पीवी को 2 से गुना करना अनिवार्य होगा और यहाँ पे माइनस TNL BFCL, ये किस पीवी के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये फ्रॉम लेफ्ट से जो पीवी प्राप्त होगा, फ्रॉम लेफ्ट से जो आपका पीवी प्राप्त होगा उसके लिए बता रहा हूँ। किस फॉर्मूला का आप प्रयोग करेंगे, RL बराबर पीवी इंटू 2 माइनस TNL BFCL। RL का अभिप्राय क्या होता है, तो RL का अभिप्राय होता है रिक्वायर्ड लेटर, इट मीन्स अभीष्ट अक्षर। और पीवी का अभिप्राय होता है प्रोसेसिंग वैल्यू, इट मीन्स प्रक्रियाकिक मान। पीवी का मतलब होता है प्रोसेसिंग वैल्यू, इट मीन्स प्रक्रियाकिक मान, और इंटू 2 कंपल्सरी फैक्टर है। और आफ्टर ऑल आप सोच रहे होंगे कि ये TNL BFCL क्या है, तो मैं उसको भी परिभाषित कर दे रहा हूँ, उसकी भी विवेचना कर देता हूँ कि TNL BFCL का अभिप्राय क्या होता है, उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो TNL BFCL का अभिप्राय है, TNL BFCL का अभिप्राय है टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स बिफोर फर्स्ट
कैंसिल लेटर। TNLPFCL का अभिप्राय है टोटल नंबर्स ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर। कहने का अभिप्राय है कि जिस अक्षर से निरस्तीकरण का प्रारंभ किया गया उसके ठीक पहले स्थित अक्षरों की संख्या को टोटल नंबर्स ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यदि आपसे कहा जाए कि D से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त कर दिया जाए, तो D से यदि प्रारंभ किया जा रहा है तो D के पहले कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जिस अक्षर से कैंसिलेशन का प्रारंभ किया गया उस अक्षर के पहले स्थित अक्षरों की संख्या को हम क्या कहते हैं? TNLPFCL, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर। ये ध्यान रखिएगा। और इस ट्रिक का, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग फ्रॉम लेफ्ट पीबी के लिए करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है RL बराबर PB इंटू 2 माइनस TNLPFCL। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये तो फ्रॉम लेफ्ट के पीबी के केस के लिए था, लेकिन फ्रॉम राइट पीबी अगर प्राप्त होता है तब फिर हमें किस प्रकार से प्रोसेसिंग करना होगा, किस प्रकार से हम रिजल्ट ओरिएंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अभीष्ट लेटर या अभीष्ट कंपोनेंट प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम राइट के लिए हमें कौन सी अल्टरनेटिव कंसेप्ट, अल्टरनेटिव ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए अब फ्रॉम राइट पीबी के केस के लिए मैं आपको जो है अल्टरनेटिव ट्रिक दे रहा हूँ, जिससे कि विदिन सेकेंड आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आपको प्रश्न हल करके भी दिखाऊंगा। तो आप चलते हैं फ्रॉम राइट पीबी के केस के लिए। फ्रॉम राइट पीबी के केस के लिए, फॉर फ्रॉम राइट पीबी, ऐसे पीबी आफ्टर द प्रोसेसिंग, ऐसे पीबी जो कि आपको फ्रॉम राइट से प्राप्त होता हो, तो वहाँ पे कैसे हम अभीष्ट अक्षर ज्ञात करेंगे। तो RL बराबर होगा PP इंटू 2 और इंटू 2, जैसा कि आपने फ्रॉम लेफ्ट में देखा कंपल्सन था, वैसे ही फ्रॉम राइट में भी कंपल्सरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इतना जो स्टेप है, यहाँ तक का जो स्टेप है, वो तो लेफ्ट का पीबी का केस हो या राइट पीबी का केस हो, दोनों ही पीबी के केस में इतने तो कॉमन है। यहाँ तक की प्रक्रिया तो आपको करनी है, चाहे फ्रॉम लेफ्ट पीबी का केस हो चाहे फ्रॉम राइट पीबी का केस हो। इन बोथ केस आपको यहाँ तक की तो प्रक्रिया करनी है। और फ्रॉम लेफ्ट पीबी में हम लोगों ने क्या देखा था कि माइनस TNLPFCL का प्रयोग किया गया था, जबकि जब फ्रॉम राइट पीबी की बात होगी तो आपको माइनस नहीं करना है। यहाँ तक जो रिजल्ट ओरिएंट होगा उसके बाद आपको देन अपोजिट कर देना है, विपरीत कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपके सामने प्रॉब्लम के साथ इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम रिजल्ट निकालेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार के प्रॉब्लम में। आइए आपके समक्ष मैं प्रश्न के साथ इस टिक्स के स्पष्टीकरण को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, इस टिक्स को स्पष्ट करने जा रहा हूं। तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है, गौर कीजिए। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, यदि D से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षरों को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से
5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि यदि डी से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षरों को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्लियर? इंग्लिश में हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि इफ एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल बी कैंसिल, या ऐसे आप कह सकते हैं कि which letter will be seventh, which letter will be seventh to the right of 5th letter from your left if every alternate letter of English alphabet will be cancelled starting from D. Yeah, if every alternate letter of English alphabet starting from D, then which letter will be seventh to the right of 5th letter from your left in English alphabet? क्या यदि डी से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षरों को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? कहने का अभिप्राय है कि which letter will be seventh to the right of 5th letter from your left if every alternate letter will be cancelled starting from D. कहने का अभिप्राय है कि डी से कैंसिलेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे गौर करें डी को क्रॉस किया गया। अब डी को क्रॉस किया गया तो कैंसिलेशन का प्रारंभ तो डी से हो रहा है, तो अभी की स्थिति में हमारा ये 3 लेटर बिल्कुल अपने सुरक्षित स्थिति में है। एंड आफ्टर ऑल डी से कैंसिलेशन किया गया तो डी कट गया, आपका ई रहेगा, अगला फिर आप एफ काटेंगे, फिर जी रहेगा, फिर आप अगला एच काटेंगे, फिर आई रह जाएगा, फिर अगला जे कट जाएगा, फिर के रह जाएगा, और इसी प्रकार से आगे भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैंसिलेशन बेस्ड जब भी प्रॉब्लम बनाते हैं, अल्टरनेट लेटर कैंसिलेशन बेस्ड जब भी अल्टरनेट लेटर कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम से जब भी आपका सामना होता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि कैंसिलेशन का प्रारंभ किस प्रकार के अक्षर से हो रहा है। इट मीन्स समसंख्यांकिक मान वाले अक्षर से हो रहा है या विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर से हो रहा है। समसंख्यांकिक वैसे अक्षर को कहते हैं, समसंख्यांकिक मान वाले अक्षर वैसे अक्षर को कहा जाता है जिसका मान समसंख्यांकिक हो, जैसे 2, 4, 6, 8 नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12। कहने का अर्थ है कि जो 2 के मल्टीपल पे होते हैं अक्षर उसे समसंख्यांकिक अक्षर कहते हैं, और वैसे अक्षर जो 1, 3, 5, 7 पे होते हैं उसे विषम संख्यांकिक अक्षर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करेंगे इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कैंसिलेशन का प्रारंभ किस प्रकार के अक्षर से हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बताया जा रहा है कि डी से कैंसिलेशन का प्रारंभ किया जा रहा है। आपका कैंसिलेशन का जो प्रारंभ है, आप डी को क्रॉस कर रहे हैं, कैंसिलेशन का प्रारंभ डी से हो रहा है और डी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 4 होता है, तो डी से कैंसिलेशन का प्रारंभ हो रहा है। इट मीन्स कि इसका अभिप्राय है कि डी किस प्रकार का लेटर है, तो डी जो है
वह इवन नंबर लेटर है, सम संख्या की मान वाला लेटर है। और अगर कैंसिलेशन का प्रारंभ इवन नंबर लेटर से हो रहा है तो जो हमारा रिजल्ट ओरिएंट होगा वो ऑड नंबर लेटर पे हमारा रिजल्ट ओरिएंट होगा। हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर पे प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब भी कैंसिलेशन बेस्ड आप प्रॉब्लम बनाएं तो इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि कैंसिलेशन का प्रारंभ जो है वो सम से हो रहा है क्या विषम से हो रहा है। तो हमारा यहाँ इस प्रॉब्लम में कैंसिलेशन का प्रारंभ डी से किया जा रहा है और डी विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर हैं। तो अगर कैंसिलेशन का प्रारंभ सम से हो रहा है इट मीन्स कि टी के बाद जितने भी सम मान पर स्थित अक्षर होंगे सारे के सारे आपके हट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जैसे डी हट जाएगा, एफ हट जाएगा, एच हो जाएगा, जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड जितने भी सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर हैं सब आपके हट जाएंगे और आपके पास रेस्ट ऑफ ऑल विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर रह जाएंगे। और इस स्थिति में आपका रिक्वायर्ड लेटर अभिष्ट अक्षर जो भी प्राप्त होगा वो विषम मान पे होगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम जब भी आप बनाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि अगर कैंसिलेशन का प्रारंभ इवन नंबर लेटर से होता है, इवन लेटर कैंसिल करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हर हाल में ONL दैट इज ऑड नंबर लेटर में आएगा। कहने का अभिप्राय है कि यदि सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर से निरस्तीकरण का प्रारंभ किया गया तो अल्टरनेट कैंसिलेशन के केस में आपका जो रिजल्ट होगा वो विषम मान वाले अक्षर में आएगा। और यदि कैंसिलेशन का प्रारंभ ऑड नंबर लेटर ONL, अगर ONL को कैंसिल किया गया, विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर निरस्त किए गए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हर हाल में इवन नंबर लेटर पे आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा? सिंपल सी बात है कि अगर निरस्तीकरण का प्रारंभ सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर से किया गया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वह विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर में हर हाल में आएगा। और यदि कैंसिलेशन का प्रारंभ विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर से किया गया है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हर हाल में सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर में आएगा। दैट इज अगर ENL कैंसिल तो रिजल्ट ONL में आएगा, ऑड नंबर लेटर में आएगा। एंड ONL दैट इज द ऑड नंबर लेटर अगर कैंसिल, विषम संख्यांकिक मान वाले अक्षर कैंसिल किए जा रहे हैं तो रिजल्ट सम संख्यांकिक ENL इवन नंबर लेटर में आएगा। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कि हम लोगों का कैंसिलेशन का जो प्रारंभ है वो क्या किया गया है कि डी से प्रारंभ किया गया है। तो जनरल लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके काटेगा। ठीक है, क्या करेगा जनरल कैंडिडेट, जनरल जो ग्रुप लोग होते हैं वो इस प्रकार से काटते हैं और काटने के बाद उंगली से ऐसे 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 करके गिनते हैं और गिन कर रिजल्ट आपको निकाल के दिखाएंगे। तो इस प्रकार से अगर गिनते रहिएगा तो आप गिनते रह जाइएगा। समझ रहे हैं ना? प्रतिस्पर्धा की दौड़ में वही सफल होता है, वही आगे बढ़ता है जो अन्य से हट कर करता है। और ऐसे तो सब लोग करते हैं गिन के, वो गिन के नहीं चलेगा। ये बउआ वाला काम कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। यहाँ विदिन सेकेंड रिजल्ट बनाना है। जैसे मैंने यहाँ बोला कि डी से कैंसिल करते हुए कैंसिल कर दिया गया, डी से कैंसिल कर दिया गया तो क्या रिजल्ट होगा, तो आप सीधे बोलेंगे 5 7 12 12 2 24, 5 7 12 12 2 24, 24 में 3 21 मेरा यू रिजल्ट हुआ। आप सोच रहे होंगे कैसे मैं बोल दिया। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई मदारी का तमाशा नहीं चल रहा है, ये खेल नहीं चल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते भी है मदारी का खेल। मैं यहां स्टेप बाइज आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे होता है। लेकिन हाँ, मैं बताऊंगा जब आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम इस प्रकार के हल कर लेंगे आफ्टर द प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम, जब आप मोर एंड मोर प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी इस प्रकार के प्रश्न को बिना पेन उठाए, बिना पेन को टच किए वर्बली इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोला
कि 5 7 12, 12 2 24 और 24 3 21। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या किया कि 5 7 12 कर दिया और 12 2 24 बोल रहा हूं और 24 3 फिर 21 कर रहा हूं। आखिर ये क्या हो रहा है? तो ये कुछ नहीं हो रहा है। मैं सारी जो स्टेप्स लिए उस और सारी प्रक्रियाएं जो इसके तहत थी, सारी प्रक्रिया को मानसिक तौर पे मैंने कर लिया और अंडरस्टूड किया कि मैं क्या कर रहा हूं। और आपको भी अंडरस्टूड करना है। जैसे कि मैंने बोला कि 5 7 12, दैट इज मैं 5 और 7 को जोड़ा और 12 2 24 जो बोल रहा हूं, तो आप सोच रहे होंगे कि 12 2 तो 14 होता है, 12 2 24 कैसे बोल रहा हूं? तो यहाँ में अंडरस्टूड है कि 12 2 जो बोल रहा हूं तो 12 गुने 2 बराबर 24 और 24 3 21। तो आप सोच रहे होंगे कि 24 और 3 तो 27 होता है, 21 कैसे हो गया? तो अरे भाई 24 में मैं 3 घटाया TNLBFCL, 24 में 3 गया 21। क्या मैंने क्या बोला कि 5 और 7 12, क्योंकि आपको मालूम है कि लेफ्ट एंड राइट जब भी तो असमान पोल हो, असमान डायरेक्शन हो तो मान को जोड़ा जाएगा, जब भी समान हो तो मान घटाया जाएगा और आफ्टर द प्रोसेसिंग पी भी उसी की जाति का गिरेगा जिससे प्रारंभ किया गया है। तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर सातवां, यहाँ पे बायां और दायां का केस है। आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये बाएं से बोला गया है और बाएं से पांचवें अक्षर के दाईं और सातवां अक्षर की बात की जा रही है, बाएं दाएं की बात की जा रही है। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा तो फाइनली हमारा पी भी ऐड होगा। और जब 5 और 7 जब मैंने बोला कि 5 7, तो 5 और 7 12, इतना तक तो आपने समझ लिया कि 5 7 12। और 12 और 2 जब मैंने बोला तो आप सोच रहे होंगे कि 12 2 14 होता है, लेकिन 12 2 जो बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि 12 2 जब बोल रहा हूं तो वहां मैं गुना कर रहा हूं कि 12 दूनी 24 और 24 और 3 जब मैंने बोला तो आप सोच रहे होंगे 27, लेकिन मैं 21 बोल रहा हूं। तो अंडरस्टूड है यहाँ पे कि 24 में मैं अब 3 घटाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब फ्रॉम राइट लेफ्ट पी भी हमारा प्राप्त होगा तो RL बराबर क्या होता है? PV इंटू 2 माइनस TNLBFCL। और TNLBFCL किसे कहते हैं? तो TNLBFCL का अभिप्राय है टोटल नंबर्स ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिलेटर, अर्थात जिस अक्षर से निरस्तीकरण का प्रारंभ किया गया उस अक्षर के ठीक पहले कितने अक्षर मौजूद होते हैं, उस अक्षर के पहले जितने अक्षर मौजूद होते हैं उन अक्षरों को TNLBFCL कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप गौर करें कि जब D से निरस्तीकरण का प्रारंभ किया गया तो D से पहले कितने अक्षर हैं? ABC 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षर को TNLBFCL कहा जाता है। निरस्तीकरण के क्रम में जिस अक्षर से मैंने निरस्तीकरण का प्रारंभ किया उसके पहले स्थित अक्षर की संख्या को TNLBFCL कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर। तो अब यहाँ पे स्टेप वाइज मैं इसको डील करना चाह रहा हूँ, स्टेप वाइज मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो बाएं से पांचवें, बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL। FL आपको कितना दिया गया है? 5। और दाईं ओर सातवां, दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म TR कितना? 7। अब यहाँ पे केस क्या हो जा रहा है कि लेफ्ट एंड राइट तो असमान जाती है, तो यहाँ 4 क्या होगा प्लस 5 और 7, यहाँ पे मेरा पी भी कितना गिरा? 12। ये पी भी है, इसकी परिचर्चा अनगिनत बार की जा चुकी है, किसे ही पी भी करते हैं। ये जो गिरा ये मान पी भी है। और आपका फॉर्मूला क्या है कि RL बराबर पी इंटू 2 माइनस TNLBFCL। आपका फॉर्मूला है कि RL बराबर PV इंटू 2 माइनस TNLBFCL। तो PV आपका 12 है और कंपल्सन के तहत हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे, जो हम लोगों का कंपल्सरी फैक्टर है। कंपल्सरी फैक्टर 2 से गुना किया और अब हम लोग माइनस करेंगे। कितना माइनस करना होगा? तो हम लोगों ने D से कैंसिलेशन का प्रारंभ किया था, तो पहला लेटर हमारा D है जो कैंसिल हो रहा है, उसके पहले कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। हम इसमें 3 माइनस कर देंगे कि 12 और 2 24, 24 में 3 21 और 21 नंबर लेटर अल्फाबेट में U होता है, तो हम लोगों का अक्षर U होगा।
और इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि जो 12वां नंबर पी भी प्राप्त होगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा, यू प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं इवन नंबर लेटर से मैंने कैंसिल किया है, सम संख्या की मान वाले अक्षर से कैंसिल किया है, तो निश्चित हमारा रिजल्ट विषम में आएगा। और यहाँ देखिए विषम मान वाला आ रहा है। अब मैं इसको गिन कर आपको दिखा दे रहा हूं ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, पूर्ण तौर पे स्पष्ट हो जाए कि जो हमने अल्टरनेट ट्रिक अप्रोच डेवलप किया है वो 100% जो है अप्लाई होता है, 100% सही है, इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, पूर्ण तौर पे तर्कसंगत है। तो आइए गिनते हैं। तो हम लोगों को किस पीवी पे जाना है, फ्रॉम लेफ्ट हमारा पीवी 12 प्राप्त हुआ। तो ये 3 तो जीवित है क्योंकि इस पे तो कोई काटमार नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 और अब ये सब नहीं गिनाएंगे कि ये सब तो कट गया है क्योंकि आपने कैंसिलेशन के क्रम में ही नहीं हटा दिया। तो ये मैं गिना 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आ गया ना आंसर। यू आपने कैंसिल जब डी से प्रारंभ किया, डी से प्रत्येक एकांतरित को कैंसिल किया तो डी कटा, ई छूटा, एफ कटा, फिर जी छोड़ा, फिर एच कटा, आई कट छोड़ा, जे कटा। कहने का अभिप्राय है कि इतना काट काट कर नहीं बैठे रहिएगा। मैं केवल पहला प्रश्न में आपको स्पष्ट करने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें धंस जाए। आपको दिमाग पे बस इतना ही रखना है कि कैंसिलेशन का प्रारंभ यदि सम से किया जाए तो जितने भी सम होंगे, जितने भी सम संख्या की मान वाले अक्षर होंगे सारे हट जाएंगे। ऐसे ऐसे काटना नहीं है। और यदि विषम से किया जाए तो सारे विषम हट जाएंगे। ये दिमाग पे बैठे रखिएगा। केवल मैं आपको स्पष्ट कर देने के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम में इस प्रकार से प्रत्येक लेटर को मैंने काट के दिखा दिया। ऐसा आपको काटना नहीं है, आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैंने ऐसा किया है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर सम से कटा तो सारे सम हट जाएंगे, अगर विषम से काटेंगे तो सारे विषम हट जाएंगे। और आगे के प्रश्नों में मैं सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। किसी प्रकार की घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ये रिजल्ट आ गया। चलते हैं अब अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त कैंसिल कर दिया
जाए तो आपके बाएं से 21वें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि ई से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांत अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके बाएं से 21वें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? Which letter will be seventh to the left of 21st letter from your left if every alternate letter of English alphabet will be cancelled starting from E. क्या कहा गया कि जब ई से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को कैंसिल किया जाए। अब यहां गौर कीजिए, कैंसिलेशन ई से किया जा रहा है, निरस्तीकरण का प्रारंभ ई से किया जा रहा है। हमने आपको मार्क करने की को कहा था कि हमेशा ये मार्क कीजिएगा कि कैंसिलेशन का प्रारंभ किससे किया जा रहा है, तो ई से किया जा रहा है और ई का अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 होता है। कैंसिलेशन कहां से किया? ई से। और ई से यदि आप कर रहे हैं तो ई जो है किस प्रकार का लेटर है? ऑड नंबर लेटर है। इट मीन्स सारे के सारे ऑड नंबर लेटर अब हट चुके हैं, हट जाएंगे। ई के बाद जितने भी ऑड नंबर लेटर हैं वो सारे के सारे श्रृंखला से हट जाएंगे और हर हाल में जो आपका रिजल्ट ओरिएंट होगा वह इवन नंबर लेटर सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर में प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने इसकी पर चर्चा पहले ही की है कि ये ध्यान रखेंगे कि अगर सम से कैंसिलेशन हुआ, सम अक्षर से अगर आप निरस्त करते हैं प्रारंभ निरस्तीकरण का, तो आपका रिजल्ट विषम में आएगा और विषम से अगर कैंसिलेशन का प्रारंभ करते हैं तो आपका रिजल्ट हर हाल में सम में आएगा। अल्टरनेट कैंसिलेशन के केस में इस बात को हमेशा दिमाग पे बैठाए रखिएगा, ठीक ना? तो और मैंने जैसे कि पहले ही प्रश्न में बताया था कि प्रत्येक लेटर को मैंने काटा, लेकिन उसके बाद बोला कि आपको प्रत्येक लेटर को काट काट के बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने बातों को पूर्ण तौर से स्पष्ट करने के लिए आपके सामने काट के दिखाया था, वैसे काटना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मैंने अगर ई से कैंसिलेशन किया तो अब दिमाग पे ले लीजिए कि जितने भी विषम मान वाले अक्षर हैं, दैट इज 5, 7, 9, 11, ये सारे विषम अक्षर हैं। सारे अनुमान पर स्थित अक्षर हट गए हैं। श्रृंखला में ई के बाद जो भी अक्षर बचे हैं सारे सम मान वाले अक्षर बचे हुए हैं, ये दिमाग पर रख रहिएगा। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या होगा? तो 21 और 7, तो 21 और 7 कितना होता है? तो 21 और 7 14। 21 और 7 14। तो इसको हम अगर वर्बली बनाने का प्रयास करें तो हम लोग क्या करेंगे? 21 और 7 14 और 14 और 2 28 और 28 और 4 24। तो हम लोगों का रिजल्ट एक्स हो जाएगा। लेकिन मैंने बार बार कहा कि मैं इस प्रकार से तमाशा दिखा दूंगा तो ये ऐसा नहीं है कि ये बातें सारी आपको समझ में आ जाएगी तुरंत। हमें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाना है। हाँ, जब आप मोर एंड मोर इस प्रकार के प्रश्नों को बना लेंगे, आफ्टर द जब आपको इस प्रकार के प्रश्नों पे कमांड हो जाएगा, आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ मोर एंड मोर प्रॉब्लम,
तब आप इसी प्रकार से वर्बल बनाएंगे बिना पेन छुए, वह आपके लिए तर्कसंगत होगा। क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौड़ में विद इन सेकेंड प्रॉब्लम बनना चाहिए। कोशिश ये करें कि मुश्किल से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर आपका प्रॉब्लम बन जाए, 10 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम बन जाए। जैसे कि मैंने क्या बोला कि 21 7 14, 14 2 28, 28 और 3 28 और 4 24 x, ऐसे आपको बोलना है। अब कैसे मैंने बोला ये देखिए, मैं स्टेप बाय इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है, आप जैसा कि जानते हैं कि यदि दिए गए दोनों ही डायरेक्शन सेम हो तो क्या हो जाएगा, घटा दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट क्या है, यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस, राइट राइट हो तो माइनस, लेफ्ट राइट हो तो प्लस, राइट लेफ्ट हो तो प्लस। समान जाति में माइनस चार्ज होगा और समान जाति में प्लस चार्ज होगा, और प्रारंभ जिससे करेंगे पी भी उसी की जाति का गिरेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बाएं से इस बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, FL। तो FL हम लोगों को कितना दिया गया है, तो FL हम लोगों को 21 दिया गया है, और बाईं ओर को टू दी लेफ्ट कहा जाता है। टू दी लेफ्ट कितना दिया गया है, दैट इज दैट टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL हम लोगों के पास 7 है, और दोनों की जाति जब सेम है तो क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज देंगे। और 21 और 7 गया, 21 में 7 गया, कितना बचेगा 14। तो हम लोगों का जो PV प्राप्त हो रहा है, इसी को PV कहते हैं, गौर कीजिएगा, यही PV कहलाता है। हमारा PV जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 14 प्राप्त हो रहा है, और ये फ्रॉम लेफ्ट 14 प्राप्त हो रहा है। एंड फ्रॉम लेफ्ट, और यदि फ्रॉम लेफ्ट 14 प्राप्त हो रहा है तो फ्रॉम लेफ्ट PV के केस के लिए क्या होता है, RL बराबर PV इंटू 2 माइनस TNL BFCL। तो PV कितना है, 14 है। कंपल्सरी फैक्टर के तहत हमें क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करेंगे, जो कि कंपल्सरी फैक्टर है, CF है। और अब फर्दर क्या करना है, तो हम लोगों को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, TNL BFCL माइनस करना है। TNL BFCL का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर, अर्थात जिस अक्षर से निरस्तीकरण का प्रारंभ किया गया उसके ठीक पहले कितने, उसके पहले कितने अक्षर हैं। तो ई से यदि आपने प्रारंभ किया तो उसके पहले कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। यही आपका TNL BFCL होगा। और यहाँ पे हम 4 माइनस करेंगे, ये क्या है, तो ये TNL BFCL हमारा है। तो 14 2 28, 28 में 4 गया, 14 और 2 28 में 4 गया, तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आ गया, 24। 28 में 4 गया, हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया, 24। और 24 नंबर लेटर क्या होता है, तो x होता है। हम लोगों का रिजल्ट x आया। कहने का अर्थ है कि 14 नंबर PV पे आफ्टर द कैंसिलेशन अब 14th पोजीशन पर हमारा क्या गिरेगा, तो x गिरेगा। ये फाइनल रिजल्ट आपको दे देता है। कैसे, अब गिनकर भी दिखा देता हूं आपको 14 नंबर PV पे जाना है। ये 4 तो अभी जीवित है, क्लियर, ये 4 काउंट होगा, 1 2 3 4। और अब दिमाग पे रखना है कि हमें केवल सममान वाले अक्षर गिनना है, विषम नहीं। जैसे ये नहीं गिनाएगा, ये गिनाएगा, लेकिन ये नहीं गिनाएगा, विषम मान वाला नहीं गिनाएगा, क्योंकि विषम से आपने कैंसिलेशन का प्रारंभ किया तो सारे विषम हट चुके हैं। आप कैसे गिनेंगे, तो देखिए 1 2 3 4, ये तो रिजर्व है, ये कटे नहीं है, इसलिए गिनाए जा रहे हैं। यहाँ सम और विषम दोनों है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सम भी विषम दोनों, तो इसलिए कि ये कैंसिलेशन से मुक्त है, यहाँ कैंसिलेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए ये गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4, और अब ये देखिए कट गया है, तो 4 के बाद यहाँ 5, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 6, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 7, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 8, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 9, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 10, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 11, फिर इसे नहीं गिनेंगे, ये 12, फिर इसे नहीं गिनेंगे, 13, और फिर इसे नहीं गिनेंगे, 14। देखिए 24। देखिए कैसे गिन रहे हैं, यहाँ मैं गिन के दिखा दे रहा हूं। ये 4 तो क्लियर है, 4। अब 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर एक्स। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से एक प्रॉब्लम मैं इंग्लिश वर्जन में फ्रॉम लेफ्ट पीवी का कर देता हूं और उसके बाद मैं फ्रॉम राइट पीवी पे आ जाऊंगा। अनावश्यक समय बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट टोटल क्लियर करना चाहता हूं, आप आसानी से प्रॉब्लम बना सके। ठीक, आइए। तीन नंबर प्रॉब्लम जिसे मैं इंग्लिश वर्जन में आपके सामने डील करने जा रहा हूं। Which letter will be fourth to the right of 11th letter from your left if every alternate letter will be cancelled starting from H। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि which letter will be fourth, which letter will be fourth to the right of 11th letter from your left if every alternate letter will be cancelled starting from H। क्या कहने का अभिप्राय है? कहने का अभिप्राय है कि यदि H से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरिक अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके 22 से 11वें अक्षर के दाईं ओर, 22 से 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? नहीं, लेफ्ट एंड राइट का केस है, डेफिनेटली निश्चित ही पीवी जोड़ के प्राप्त किए जाएंगे। तो 11 और 4 कितना होगा? 15। क्या 11 4 15, 15 2 30, 11 4 15, 15 2 30, 30 पे 7, 30 7 23 और हमारा रिजल्ट W, 23 नंबर लेटर W। लेकिन मैं स्टेप वाइज आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे आ रहा है 23 W, आप देखेंगे, गौर कीजिए। सबसे पहले तो मैं इस बात पे जोर दिया कि इस बात का ध्यान रखिए कैंसिलेशन किससे हो रहा है। कैंसिलेशन का प्रारंभ H से किया जा रहा है और H का अल्फाबेटिकल वैल्यू 8 है और H एक सम संख्याकिक मान वाला अक्षर है, इवन नंबर लेटर है, ENL है। तो जितने भी श्रृंखला में सम संख्याकिक मान वाले अक्षर हैं H के बाद वो सारे के सारे हट जाएंगे। इस बात को
ध्यान में रखिएगा। आपका रिजल्ट हर हाल में विषम मान वाले अक्षर पे आएगा। तो इवन लेटर कैंसिल हो गया, इवन नंबर लेटर जब कैंसिल हो गया, हमारा रिजल्ट ऑड नंबर लेटर में आएगा। और अब ये फ्रॉम लेफ्ट पीवी का केस है, तो फ्रॉम लेफ्ट पीवी के लिए केस के लिए आपको मालूम है कि आर एल बराबर पीबी इंटू 2 माइनस टी एन एल बी एफ सी एल। पीवी कितना है ये सबसे पहले ज्ञात करना है। तो बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म एफ एल कितना, तो 11। और दाईं ओर को टू द राइट करते हैं, टू द राइट कितना, तो टू द राइट आपको 4 दिया गया, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर 4, लेफ्ट राइट है, ऐड होगा। और यहाँ जो पीवी प्राप्त हो रहा है ये फ्रॉम लेफ्ट 15 प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट 15 प्राप्त हो रहा है, यही पीवी है। अब यहाँ पे क्या करना है रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, तो हम लोग इसको कंपल्सरी फैक्टर 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करना कंपल्सन है, दिमाग पे बैठा लीजिएगा। कैलकुलेशन बेट को भी प्रॉब्लम बनाइएगा तो 2 से गुना करना कंपल्सन है। और अब यहाँ पे TNL BFCL कहाँ है, तो जब आपने H से कैंसिलेशन का प्रारंभ किया तो H के पहले कितने अक्षर हैं, 7, यही TNL BFCL है। तो ये 7 यहाँ पे हमारा ये 7 क्या है, तो ये 7 TNL BFCL है, टोटल नंबर ऑफ लेटर बिफोर फर्स्ट कैंसिल लेटर। तो 15 और 2 30 और 30 और 7 23, 15 गुने 2 30 और 30 में 7 गया, तो आपको 23 आया। और 23 नंबर लेटर क्या होता है अल्फाबेट में, W, इसलिए हमारा आंसर हो गया W। तो RL क्या प्राप्त हो गया, रिक्वायर्ड लेटर हमारा क्या हो गया, W। अब हम गिन कर दिखा देते हैं आपको ताकि पूर्ण तौर पे स्पष्ट हो जाए, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि जो प्रोसेसिंग है बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को पीवी 15 पे काउंट करना है। देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये तो अभी जीवित है क्योंकि कैंसिलेशन का प्रारंभ तो H के बाद होगा, H से हुआ तो H के बाद के अक्षर हटेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि सम मान वाले तमाम लेटर हट गए हैं क्योंकि आपने निरस्तीकरण का प्रारंभ सम से किया है। आप जो भी अब आगे गिनेंगे विषम को गिनेंगे। तो यहाँ तक तो 7 लेटर तो आपका जीवित है, 1 2 3 4 5 6 7। और अब हमें कैसे गिनना है, 7 ये गिनाएगा, 8 ये छोड़ देंगे, 9 ये छोड़ देंगे, 10 ये छोड़ेंगे, 11 ये छोड़ेंगे, 12 ये छोड़ेंगे, 13 और ये छोड़ेंगे, 14 ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे और ये 15। इस प्रकार से गिनेंगे क्योंकि कोई भी सम मान वाला अक्षर काउंट नहीं होगा, वो हट चुका है। दिमाग पे ये बात रखिएगा कि अगर सम से कैंसिलेशन प्रारंभ किया गया तो सारे सम हट जाएंगे और विषम से किया तो सारे विषम हट जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट कैंसिल लेटर। तो हम अब कैसे गिने, तो 15 नंबर पीवी पे गिनना है। तो ये 7 तो जीवित है, 7 तो काउंट हो गया। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। और 15 नंबर W। इन अक्षरों को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये सम मान वाले अक्षर हैं, 2 की मल्टीपल है। क्लियर। तो इस प्रकार से फ्रॉम लेफ्ट पीवी का जो केस था वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। अब मैं आपको फ्रॉम राइट पीवी पर आधारित कुछ प्रश्न से अपनी अल्टरनेटिव ट्रिक की पुष्टि करता हूं। आप बिल्कुल ही इस बात से सहमत होंगे कि फ्रॉम लेफ्ट पीपीपी जो भी प्रश्न राइज किए गए हैं उन सारे प्रश्नों को अल्टरनेटिव ट्रिक्स के माध्यम से इजी वे में बनाया जा सकता है। और यह ट्रिक्स पूर्ण तौर पे 100% ओके एंड टेस्टेड है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका की जगह नहीं है, किसी भी प्रकार की शंका करने की कोई बात नहीं है। यह जो ट्रिक्स है वो 100% कारगर है फ्रॉम लेफ्ट पीवी के लिए। आपने प्रॉब्लम के साथ इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त किया
और अब हम लोग फ्रॉम राइट पीवी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने लाने जा रहे हैं। तो फ्रॉम राइट पीवी से संबंधित हम पहले प्रश्न को डील कर रहे हैं। देखिए अब, यदि सी से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से अठारहवें अक्षर के दाईं ओर नौवां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम राइट पीवी पर आधारित ये प्रश्न है। मैं फ्रॉम राइट पीवी से रिलेटेड जो अल्टरनेटिव ट्रिक्स यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ, अल्टरनेटिव ट्रिक जो प्रदर्शित किया हूँ, उसका स्पष्टीकरण आपके समक्ष देने जा रहा हूँ, उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एंड फ्रॉम राइट पीवी के लिए आर एल बराबर है पीवी इंटू 2 देन अपोजिट, उसके बाद विपरीत कर देना है। जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उस मान पर स्थित अक्षर के आधार पर विपरीत कर देंगे। यहाँ पे कैंसिलेशन का प्रारंभ सी से किया गया है। यदि सी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 9वां, ये आपको बोला गया है। राइट का केस है 18 9 9 9 2 18, 18 पे आर और आर पे अपोजिट जो होता है आई। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपका तो कैंसिलेशन विषम से हो रहा है और आई का तो अल्फाबेटिकल वैल्यू 9 होता है, विषम मान वाला है, तो आई तो हो नहीं सकता। तो हम यहाँ बताएंगे आपको कि वहाँ पे एक डंडा मारिएगा उसको, वो भाग जाएगा और एक डंडा मारने पर आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, there are two types of letter के बीच there are two types of person, a good character and bad character. Similarly there are two types of letter, a good letter and bad letter. ये प्रकृति का ऐसा देखा गया है ये कि यदि किसी भी स्थान से यदि किसी अच्छे व्यक्ति को एक बार भगा दिया जाए तो वो दोबारा वहां पे नहीं आएगा, लेकिन किसी बुरे व्यक्ति को किसी स्थान से खदेड़ दिया जाए तो आदतन वो फिर वहां पे आ जाता है। और जब वहां पे आता है वो भी कहां से, पीछे दरवाजे से आता है। यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट जो है वो फ्रंट डोर है एंड फ्रॉम राइट का जो डोर होता है वो पिछला दरवाजा होता है। किसी बुरे व्यक्ति को आप लात मार के कहीं से भगा दीजिए, आदतन देखिएगा फिर से आ जाएगा, कहाँ से आएगा, पिछले दरवाजे से आ जाएगा। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को जब भगाइएगा तो दोबारा कभी नहीं आएगा उस जगह पे जहाँ पे उसकी बेइज्जती की गई। लेकिन बुरे व्यक्ति की यह प्रकृति है कि लात खाने के बाद भी आ जाएगा। तो देर उसी प्रकार से देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, अ गुड कैरेक्टर लेटर है, बैड कैरेक्टर लेटर। विषम संख्या की पाने वाले अक्षर जो हैं मान लिया जाए उसे बैड कैरेक्टर,
और सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर वो गुड कैरेक्टर, तो यहाँ पे फ्रॉम राइट के केस में ये स्पेशली फ्रॉम राइट पे भी में देखने को मिलेगा, फ्रॉम लेफ्ट में ऐसा नहीं मिला। आप फ्रॉम लेफ्ट में अगर विषम को कैंसिल किया आपका रिजल्ट सम में आया, आपने सम अक्षर से कैंसिलेशन प्रारंभ किया आपका रिजल्ट विषम में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट राइट पीढ़ी के केस में विषम को कैंसिल करने के बाद भी मान विषम में आ जाता है, क्योंकि ये बैकडोर है। और बुरे व्यक्ति की ये प्रकृति है कि लात मारने के बाद भी आ जाएगा, तो देयर आर बैड कैरेक्टर लेटर, वो हटा दिया आपने फिर भी आ गया, तो क्या करना है, उसको एक डंडा मार दीजिए भाग जाएगा। तो यहाँ पे जब फाइनली आई आ रहा है जो कि विषम संख्या के मान वाला अक्षर है, तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे, i+1 जे कन्वर्ट हो जाएगा जे में, आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। मैं उसको लिखवा दूंगा। यहाँ पे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया है, कैंसिलेशन का प्रारंभ कहाँ से किया जा रहा है, कैंसिलेशन का प्रारंभ सी से किया जा रहा है, सी का मान 3 होता है, दैट इज द सारे के सारे ऑड नंबर लेटर हट चुके हैं, रिजल्ट हर हाल में इवन नंबर लेटर में आना चाहिए। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ENL कैंसिल होगा रिजल्ट ONL में आएगा, ONL कैंसिल होगा रिजल्ट ENL में आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है कि दाएं से यहाँ सबसे पहले इसके लिए जो राइट पीवी के लिए मैंने ट्रिक्स दिया था क्या है, RL बराबर PV इंटू 2 देन अपोजिट। यहाँ पे TNL BFCL करने की जरूरत नहीं है, राइट पीवी के केस में TNL BFCL करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या होगा, RL बराबर PV इंटू 2 देन अपोजिट कर देना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि पीवी क्या प्राप्त हो रहा है, तो दाएं से, और दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट करते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म FR कितना, तो FR आपको 18 दिया गया है, और दाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं टू द राइट कितना, टू द राइट को शॉर्ट फॉर्म में TR कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, राइट का केस है तो माइनस करेंगे, और 18 में 9 गया तो 9, तो फ्रॉम राइट 9 प्राप्त हो रहा है। कंपल्सन फैक्टर है 2 से गुना करना, कंपल्सरी फैक्टर है, हमने 2 से गुना किया तो 9 और 2 यहाँ पे कितना माना गया, फिर हमें 18 प्राप्त हुआ। और 18 नंबर लेटर बेसिकली क्या होता है, R होता है, और R का हम लोगों को क्या करना है, अपोजिट करना है, तो R का अपोजिट I होता है। लेकिन I जो है, I कैसा लेटर है, I ऑड नंबर लेटर है, I कैसा लेटर है, ऑड नंबर लेटर है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया जा चुका है कि अगर विषम से कैंसिल आपने किया, सी का मान विषम है, और विषम मान वाले से एकांतरित कैंसिल होने पर रिजल्ट हर हाल में सम पे आएगा। तो क्या करना होगा, यहाँ एक डंडा मारिए, इसको यहाँ पे एक डंडा केवल चला दीजिए, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो i+1 बराबर j, और हम लोगों का आंसर जो फाइनली होगा वो j हो जाएगा। आप यहाँ गिनकर देखना चाहते हैं तो आप सम वाले 9 नंबर को देखिए, विषम को आपको नहीं काउंट करना है, केवल सम को काउंट करना है। देखिए 9 नंबर पे आपका जी आता है कि नहीं, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे विषम है, जिसको छोड़ दिया क्योंकि आपने विषम से कैंसिलेशन किया है, सारे विषम हट चुके हैं, क्लियर। यदि आपको लिखना है नोट तो एक नोट इस पर लिख लीजिए, या एक प्रॉब्लम और कर देता हूँ, दिखा देता हूँ इसी चीज को, फिर आप नोट, मैं आपको नोट करा दूंगा, ये इस बात को मैं नोट करा दूंगा। एक प्रॉब्लम हम फिर से आपको दिखाते हैं कि ONL को काटने के बाद भी रिजल्ट आपका ONL में ही आएगा, और वैसी स्थिति में आपको उस पर एक डंडा मारना है, अर्थात एक ऐड करना है, आपका रिजल्ट
इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक प्रॉब्लम आपके समझ और रखने चाहता हूँ। मैं सारा डाटा नहीं मिटा रहा हूँ ताकि ये आपके समय की बर्बादी न हो। अनावश्यक प्रश्न लिख लिख कर समय को बर्बाद न किया जाए, समय की बर्बादी को रोका जाए, जिसके कारण मैं पूरा प्रश्न नहीं मिटा रहा हूँ, केवल डाटा यहाँ पे कुछ परिवर्तित कर दूंगा। तो आइए देखते हैं। ये तो रहेगा ही, मिटा दिया मैं गलती से, ये रहेगा। अभी मैं यहाँ डाटा चेंज करता हूँ। गौर कीजिए, यदि जी से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? मार्क कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम योर राइट इफ एवरी अल्टरनेट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल बी कैंसिल स्टार्टिंग फ्रॉम जी। यहाँ पे कैंसिलेशन जी से किया जा रहा है। जी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अक्षर को कैंसिल किया जाए तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं ओर सातवां, राइट लेफ्ट का केस ऐड होगा। तो 5 और 7 12, 5 और 7 कितना? 5 7 12, 12 2 24, 24 पर x पर अपोजिट c। लेकिन आपको ज्ञात है कि आपका कैंसिल ऑड नंबर लेटर से किया जा रहा है तो सी तो नहीं आएगा, क्योंकि सी तो ऑड नंबर लेटर है, उसका मान 3 होता है। तो वहां पे हमने क्या कहा, एक डंडा मारिएगा, सी कन्वर्ट हो जाएगा डी में। चलिए स्टेप बाय यहां समझने का प्रयास करें। आपका कैंसिलेशन का प्रारंभ जी से किया जा रहा है। जी का पर्टिकुलर मान 7 होता है, कैंसिलेशन जी से हो रहा है, अर्थात तमाम ऑड नंबर लेटर आपके निरस्त हो जाएंगे। रिजल्ट ऑड नंबर लेटर में नहीं आएगा, हर हाल में रिजल्ट आपका इवन नंबर लेटर में आएगा। ये बात दिमाग पे आपको बैठा लेना है। फ्रॉम राइट पीवी के केस में हम आपको बता चुके हैं आरएल बराबर होता है पीवी इंटू 2 देन अपोजिट। यहाँ टीएनएल बीएफसीएल की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे देखना है कि हमें मान क्या क्या दिया गया है। तो दाएं से पांचवा दैट इज द एफआर आपको 5 दिया जा रहा है और बाईं ओर 7 टीएल आपको कितना दिया जा रहा है? टीएल 7 दिया जा रहा है। तो 5 और 7 12 और ये फ्रॉम राइट 12 प्राप्त हो रहा है। दैट इज द पीवी हम लोग को 12 प्राप्त हो गया। पीवी हम लोगों को 12 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है? 2 से गुना करना है, जो कि कंपल्सरी फैक्टर है। ये 2 से हम लोगों ने गुना कर दिया और अब क्या करना है? 12 और 2 से गुना किया 24, 24 नंबर लेटर x होता है। लेकिन आपको 5 7 12, 12 दूनी 24, 24 पे x और x का अगर अपोजिट करते हैं तो x का अपोजिट तो c आ गया और c का मान 3 है, जो कि ऑड नंबर लेटर है। और आप ये पहले ही घोषित कर चुके हैं कि रिजल्ट ऑड नंबर लेटर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो C प्राप्त हुआ, अब C तो नहीं आएगा, तो इसमें क्या कीजिएगा? एक डंडा चला दीजिए। 3 और 1 4 और 4 नंबर पे आपका D हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा। आप वेरीफाई करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए गिनकर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 12 नंबर और 12 नंबर केवल सम वाले गिनने, क्योंकि विषम हट चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 नंबर पे आ गया। तो आपने क्या देखा कि फ्रॉम राइट पीवी के केस में हम लोगों ने देखा कि विषम मान को कैंसिल करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट यदि विषम में आता है तो उस मान में हमें अतिरिक्त एक ऐड करके उसे सम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान हमें रखना है। इस बात को आप नोट कर लें। इस बात को आप नोट कर लें कि फ्रॉम राइट पीवी के केस में मैं लिख देता भी हूं, एक बार लिख देता हूं। ये केवल विषम के केस में होगा। जब आप विषम काटिएगा तभी मान विषम में आने लगता है, सम काटिएगा तो नहीं आएगा। देखिएगा आगे के प्रॉब्लम में हम इसको स्पष्ट करेंगे कि सम को काटने पर ऐसा केस, ऐसी बातें नहीं होती है। केवल विषम को काटने पर ही ये झमेला आ रहा है, और वो भी फ्रॉम राइट पीवी के केस में कि विषम को काटने के बाद भी आपका रिजल्ट विषम में ही आ जाता है, तो हम लोगों को अतिरिक्त एक जोड़ना होता है। जबकि फ्रॉम लेफ्ट पीवी के केस में विषम या सम किसी को भी काटा, रिजल्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एक नोट में लिखा देता हूं, ये नोट लिख लीजिए। मैं एक नोट लिख देता हूं। फ्रॉम राइट पीवी के केस में, फ्रॉम राइट पीवी के केस में यदि विषम मान वाले अक्षरों को निरस्त करने के बावजूद भी परिणाम विषम मान वाले अक्षर के तौर पर प्राप्त होता हो तो ऐसी स्थिति में उसमें अतिरिक्त एक जोड़कर उसे सम संख्यांकिक मान वाले अक्षर में, मान वाले अक्षर में परिवर्तित कर लेना चाहिए। ठीक ना। फ्रॉम राइट पीवी के केस में यदि विषम मान वाले अक्षर को निरस्त करने के बावजूद भी परिणाम विषम मान वाले अक्षर के तौर पर प्राप्त होता हो तो ऐसी स्थिति में उसमें अतिरिक्त एक जोड़कर उसे सम संख्या के मान वाले अक्षर में परिवर्तित कर लेना चाहिए। आइए अब लास्ट प्रॉब्लम अल्टरनेट कैंसिलेशन के तहत मैं इंग्लिश वर्जन में आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे अल्टरनेट टिक्स से पूर्ण तौर पे सहमत होंगे। आपको जरूर यह एहसास हो रहा होगा कि इस टिक्स के माध्यम से आप विदिन 5 to 10 सेकेंड किसी भी प्रॉब्लम को
कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा जो प्रॉब्लम होगा मैं इंग्लिश वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसी के साथ मैं अल्टरनेट कैंसिलेशन को भी कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एवरी थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट विल बी कैंसिल्ड होगा, जिसे मैं पार्ट 27 टाइप 10 के तहत आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम फ्रॉम राइट पीपी का। Which letter will be ninth to the right of fifth letter from your या एक मिनट चेंज कर देता हूं। विच लेटर विल बी विच लेटर विल बी फिफ्थ कर देता हूं। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ, और यहां पे कर देता हूं 15th। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम योर राइट इफ every alternate letter of alphabet will be cancelled starting from D। देखिए मैं सम से कैंसिल कर रहा हूं, डी सम मान वाला अक्षर है। अब रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे विषम में आ जाएगा। वो दिक्कत केवल विषम वाले में होता है कि फ्रॉम राइट पीपी केस में अगर आप विषम को काटेंगे फिर भी रिजल्ट विषम में आ जाएगा, लेकिन सम में ऐसी बातें नहीं आएगी। आप देखिएगा कैंसिलेशन का प्रारंभ आपने डी से किया। इसका अभिप्राय है कि जितने भी विषम वाले अक्षर हैं सब हट चुके हैं, आपका जो भी रिजल्ट है सम में है। कैंसिलेशन का प्रारंभ डी से किया गया है और डी 4 नंबर लेटर होता है, अर्थात जितने भी ENL इवन नंबर लेटर सम संख्या की मान वाले अक्षर हट चुके हैं। रिजल्ट हर हाल में हम लोगों का ONL ऑड नंबर लेटर में प्राप्त होगा, विषम मान वाले अक्षर में प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला है फ्रॉम राइट पीपी के केस में RL बराबर PP इंटू 2 देन अपोजिट। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम योर राइट। फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम योर राइट। तो 15 राइट का केस है। 15 5 10 10 2 20 20 पे टी पर जी, आपका आंसर हो गया जी। कैसे? स्टेप बाई देखिए, स्टेप बाई मैं दिखा रहा हूं। आपको दिया गया है दाएं से दैट इज द FR। ये कहने का अर्थ है कि यदि डी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक एकांतरित अक्षर को निरस्त किया जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो फ्रॉम राइट कितना है? फ्रॉम राइट हमारा FR 15th एंड टू द राइट TR कितना? तो TR हमारा कितना दिया गया है? 5। राइट का केस है माइनस फाइनली पीवी आपको कितना गिरा? फ्रॉम राइट 10। क्या करना है? अब पीवी हमारा 10 प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 20। अब 20 पे बेसिकली कौन सा लेटर होता है? टी का हम लोगों को अपोजिट कर देना है। टी का अपोजिट जी होता है, हम लोगों का आंसर जी हो जाएगा। अब गिन कर यहाँ पे देखिए 10 नंबर पे भी फ्रॉम राइट से 10 नंबर गिनना है और आपको केवल सम वाला गिनना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका विषम वाला गिनना है, क्योंकि आपका सम कट चुका है। तब हम लोग विषम वाला गिनेंगे, केवल विषम वाला गिनेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
सम वाला आपका कट चुका है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो गौर कीजिए, तो विषम वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जी आ गया। फ्रॉम राइट 10 यहाँ पे फाइनली प्रोसेस होके निकल जाता है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट निकल जाता है, गिनना नहीं पड़ता है। जनरली कैंडिडेट, जनरली टीचर्स गिनते हैं। और मैं बार बार बता देता हूँ कि प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में यदि आप सामान्य रूप से चलेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे आपके अंदर कुछ अल्ट्रा यूनिक अप्रोच होनी चाहिए, कुछ हट कर होना चाहिए। आप दुनिया से कुछ हट कर चले तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आपने देखा कि मैंने फ्रॉम राइट 10 और 2 20, क्योंकि RL बराबर PV इंटू 2 देन अपोजिट करना है फॉर्मूला। तो 10 2 20, 20 पे T हुआ, T का अपोजिट जी आपको मैंने दिखाया। चूंकि आपका विषम सम मान वाला कट चुका है, रिजल्ट विषम पे आएगा, इसलिए विषम वाला क्यों काउंट करेंगे, Z X ये सब नहीं काउंट होगा। हम यहाँ से करेंगे कि क्योंकि आपने जब D से काटा तो D कटा, F कट जाएगा, फिर आपका H कट जाएगा, J कट जाएगा, L कट जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये दिमाग पे रखना है कि सम काटेंगे तो सारे सम हट जाएंगे। वैसे काट काट के दिखाना नहीं है, मैं इसे केवल पहली बार दिखा चुका हूँ। दिमाग पे रखना है कि अगर सम से काटे हैं तो सारे सम हट जाएंगे, विषम से काटे हैं तो सारे विषम हट जाएंगे, सम से काटे हैं तो रिजल्ट विषम में आएगा, विषम से काटे हैं तो रिजल्ट सम में आएगा। तो काउंटिंग अगर हमने सम से काटा है तो विषम से काउंट करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 नंबर लेटर जी, आपका जी आ गया। इस प्रकार से जो है अल्टरनेट कंसोलेशन वेट प्रॉब्लम को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। और आप बिल्कुल ही इस अल्टरनेट ट्रिक्स से सहमत होंगे कि फ्रॉम लेफ्ट PV के केस में RL बराबर PV इंटू 2 माइनस TNL BFCL का प्रयोग करेंगे, और फ्रॉम राइट PV के केस में RL बराबर PV इंटू 2 देन अपोजिट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ONL कटा तो रिजल्ट ENL में आएगा, ENL काटा गया तो रिजल्ट ONL में आएगा। और स्पेशली एक नोट मैंने दिया था कि फ्रॉम राइट PV के केस में यदि विषम मान वाले अक्षर को कैंसिल करने के बावजूद भी यदि परिणाम विषम में आता हो तो उसमें अतिरिक्त एक ऐड करके उसे सम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा जो है पार्ट 26 टाइप 9 अल्टरनेट कैंसिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम इसी के साथ कंक्लूड होता है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आपको हमारा यह लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। निश्चित ही आप सारी बातों को समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यदि अगर दिक्कत हो तो मेरा आपको यह सलाह है कि थोड़ी सी बारीकी से आप वीडियो का अवलोकन करेंगे, 1-2 बार अवलोकन करेंगे, निश्चित ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यदि हमारा लेक्चर उन्हें अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, इसलिए कि कोई भी अगर वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए तत्काल आपके पास पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि किसी भी वीडियो को बड़ा बड़ा करने देखें, तरीके से देखें। अंत में हमारे ओर से आप सभी कैंडिडेट्स को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए वर्ष आपके जीवन में नई आशा, नई उमंगों के किरण के साथ आपके जीवन को ऊंचे से ऊंची मुकाम की ओर अग्रसरित करें। आप अपने जीवन में प्रत्येक
लक्ष्य को हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ये लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।